जब सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से कोई बुरी खबर आती है जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो, जिसके बारे में किसी को इसका अंदेशा नहीं हो कि ये भी बुरी खबर आ सकती है। इससे पहले हर कोई खुश थे, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त थे, हर कोई लग रहा था खुश है इस काम को देख करके। लेकिन अचानक से ऐसी खबरें आती है जिसके बाद पूरा देश गमगीन हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक में खेलने गई हमारी बहन, हमारी बेटी, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट कुश्ती से बाहर हो गई हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो 50 किलो वेट में खेल रही थी, लेकिन सिल्वर फाइनल होने के बाद जब 50 किलो के वेट में गोल्ड के लिए खेलना था, सोना के लिए खेलना था, तो 100 ग्राम ज़्यादा हो गई, जिसके कारण उनको कुश्ती से बाहर कर दिया गया। ओलंपिक के जो नियम के मुताबिक उनको बाहर कर दिया गया। और अब देखिए पूरा देश गम में डूबा हुआ है, क्योंकि कल तक पूरा देश खुशी मना रहा था, उस बेटी के लिए खुशी मना रहा था जिस बेटी ने पूरे देश को गर्वान्वित किया, जिस बेटी ने ये प्राउड फील कराया, जिस बेटी ने सबको बताया कि कमज़ोर नहीं है, जो बेटी सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जिसको पुलिस ने डंडों से पीटा था, जिसको पुलिस ने बूट से मारा था, वो बेटी ओलंपिक में मेहनत करके वहाँ पहुँची और फिर उन्होंने सिल्वर तक पहुँच गई। आज गोल्ड के लिए खेलने वाली थी। रात भर उन्होंने खूब मेहनत की, यहाँ तक कि वो सोए नहीं। लेकिन सुबह जब खेलने की बारी आई तो अचानक से ऐसी खबर आई, पूरा देश गम में डूब गया। हर कोई हताश निराश परेशान हो गया कि अचानक से ये क्या हो गया। हर कोई कहने लगा खिलाड़ी खेल के शिकार हो गई, राजनीति के शिकार हो गई। लेकिन अब क्या असली इसके मायने हैं, क्या इसका मतलब है, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। हमारी बेटी मेहनत कर रही थी, हमारी बेटी ने, हमारे बहन ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। अब ना गोल्ड मिलेगा, ना ब्रॉन्ज मिलेगा, ना सिल्वर मिलेगा, क्योंकि इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आगे अब क्या होगा ये देखना है। लेकिन अभी हमारे देश के लिए एक बुरा स्थिति है, बुरे वक्त से हमारा देश गुजर रहा है। जिस बेटी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था, जिस बेटी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे हर लोग कि गोल्ड लेकर के आए, ये पहला गोल्ड होता। अगर विनेश फोगाट कुश्ती में जीतती, रेसलिंग में जीतती, तो ये पहला गोल्ड होता भारत के लिए। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक भी अभी तक गोल्ड नहीं जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट से पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड लेकर के बेटी आएगी, देश का मान बढ़ाएगी, गौरवान्वित करेगी। बेटी की कोई गलती नहीं, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। अब हर कोई हैरान और चकित है कि 100 ग्राम वजन से बाहर कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई, 100 ग्राम वजन ही तो था। लेकिन जो नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे के अनुसार कई लोग कह रहे हैं कि ये नियम कायदे है कि खेलने के बाद 50 किलोग्राम वेट में खेलने के बाद उससे पहले नपाई होता है, नापा जाता है खिलाड़ी को कि इस वज़न में, इस वेट में खेल रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, इतना ही है। लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा वो निकली, 100 ग्राम ज़्यादा उनका वज़न हो गया। उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कई लोग अब अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि उनको बाल कटा लेना चाहिए था, उनको ये कर लेना चाहिए था, उनको ये वो कर लेना चाहिए था। जितनी मुँह उतनी बातें हैं। अब क्या करना, जो होना था हो गया। लेकिन हम अपनी बहन और बेटी के लिए तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने गर्व वाला काम किया। सिल्वर तक पहुंच गई थी, लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हो गई। अब क्या ही कहा जा सकता है। पूरा देश अभी गम में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्वीट किया है और लिखा है। क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, विनेश यू आर चैम्पियन अमंग चैम्पियंस, यू आर इंडियाज़ प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। पीएम मोदी ने विनेश फोगाट के लिए आगे लिखा है कि उन्होंने हमेशा से ही चुनौतियों का सामना किया,
पीएम ने विनेश से कहा है कि और मजबूती से वापसी करे। तो हमारी छोरी जो गोल्ड लाने वाली थी वो ब्रोंज और सिल्वर भी अब नहीं ला पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।